हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इरफान एकेडमी में। आज हम विटामिन्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन्स के। कोशिश करेंगे हम कि आज के बाद इस विटामिन्स के चैप्टर में से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बच पाए। और ये 30-40 क्वेश्चन है जो कि इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर कुछ कमी रहेगी तो एक वीडियो और बना देंगे, फिर उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम में आपको विटामिन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पहला विटामिन्स है, अगर पहला क्वेश्चन है आपका, अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में कौन से विटामिन्स की कमी है। तो किस विटामिन्स की कमी होगी। अगर रिकेट्स से पीड़ित है कौन से विटामिन्स की कमी होगी। क्या विटामिन के की कमी होगी। गलत बात। विटामिन ए, गलत बात, क्योंकि विटामिन ए कहाँ पर, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का न बनना होता है विटामिन के की कमी से। और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। और विटामिन डी की ही कमी से होता है रिकेट्स रोग। मगर एक बात ध्यान रखेंगे, रिकेट्स रोग होता है बच्चों में, मगर बड़ों के अंदर जो रोग होता है वो होता है आपका ऑस्टियोमेलेसिया तो होता है बड़ों के अंदर, और बच्चों के अंदर होता है रिकेट्स रोग। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर कौन सा रोग होता है, बड़ों के अंदर कौन सा रोग होता है। तो बच्चों के अंदर तो होता है रिकेट्स रोग, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। और बड़ों के अंदर जो रोग होता है वो होता है तुम्हारे पास ऑस्टियोमेलेसिया, जिसको बोलते हैं जो बड़ों के अंदर होता है ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, तो बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग, बड़ों के अंदर ऑस्टियोमेलेसिया। ये हो गए विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है तुम्हारे पास, सूर्य। ठीक है, फिर आप विटामिन्स की थोड़ी सी डिटेल लिखें। विटामिन्स की जो मैं बोल रहा हूँ वो है डिटेल, आप लिखते रहिएगा। ठीक है, विटामिन्स की जो खोज की थी वो 1881 में वैज्ञानिक फंक ने की थी। 1881 में किसने की थी, वैज्ञानिक फंक ने विटामिन डी की खोज करी थी। ओके, विटामिन्स की खोज की थी वो 1881 में फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। बस इतनी बात याद रखेंगे हम। या विटामिन शब्द का नाम भी किसने दिया था, वो फंक ने दिया था। विटामिन्स का जो नाम दिया था वो किसने दिया था, फंक ने ही दिया था। और विटामिन्स की जो खोज की थी वो लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। या ऐसे लिख लीजिएगा आप, 1881 में वैज्ञानिक लूनिन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन्स की खोज की थी, जबकि विटामिन्स नाम जो दिया था वो फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो क्या विटामिन ए बढ़ाता है, नहीं। विटामिन बी भी नहीं, B6 भी नहीं। तो विटामिन डी ही शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कौन सा विटामिन बढ़ाता है, तो विटामिन डी बढ़ाता है आपका। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर है निम्नलिखित ये क्वेश्चन करना। अभिकथन, पहला कथन दे रखा बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग, संक्रमण रोग है। तो ये बात गलत है, क्योंकि बेरी बेरी रोग विषाणु जनित नहीं है। बेरी बेरी रोग विटामिन्स के द्वारा होता है। विटामिन्स की कमी बीमारियों का कारण बनती है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि बेरी बेरी एक विषाणु जनित रोग है, ये बात गलत है। बेरी बेरी एक विटामिन्स के द्वारा होने वाला रोग है। तो पहला गलत और दूसरा सही। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हारे पास, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, ए गलत और बी ए गलत, लेकिन आर सही। ये आपका पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं। बेरी बेरी जो रोग होता है वो विटामिन B1, जिसको हम थायमीन भी बोलते हैं, उसी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आप ध्यान रख लेना, गाजर जो होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इससे कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। तथा जीरोफ्थेलिया भी इसी के कारण होता है, मगर खास करके रतौंधी नामक रोग पूछा जाता है। और यह रोग कैसा होता है, यह रोग संक्रमण एक रोग है, संक्रमण। मगर इस विटामिन अगर शरीर में है तो शरीर पर संक्रमण को रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। निम्नलिखित में से विटामिन ए का उच्चतम स्रोत कौन सा है। तो यह अभी बात कही गई थी। तो कौन सा है सबसे उच्च स्रोत, यह है तुम्हारे पास गाजर, क्योंकि संतरा एक खट्टा पदार्थ है, विटामिन सी इसमें पाया जाता है। गन्ने में सुक्रोज पाई जाती है। विटामिन ए किससे संबंधित है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लिया इसने,
क्या अमीनो एसिड है? नहीं। एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी का नाम होता है। कोबालामिन विटामिन B12 का नाम होता है। विटामिन ए से संबंधित कौन सा होता है तुम्हारे पास? रेटिनॉल। और इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी। सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत है इसका गाजर। तीनों क्वेश्चन याद कर लेना इसका। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से, के की कमी से, B6 की विटामिन सी। स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तुम्हारे पास? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है तुम्हारे पास स्कर्वी रोग। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग है। और एक बात ध्यान रखेंगे, विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग जिनके लक्षणों में मसूड़ों में खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करने से रोका जा सकता है। तो विटामिन सी, ठीक है नहीं, विटामिन सी। और अधिकतर किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। जी सी मारो, जब कोई दाढ़ दांत खुलती है, इसी मारो, एक मेडिकल पे मिलती है लिम्सी टैबलेट, वही खाई जाती है। फिर यह खट्टे फलों एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। मैंने अभी बताया विटामिन सी पाया जाता है सभी खट्टे पदार्थों में, मगर विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है आंवला में। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। स्कर्वी की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी से। अभी पीछे करवा दिया अभी हमने ये क्वेश्चन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? एक बात ध्यान रख लेंगे हम, अब मतलब वसा में विलय नहीं है। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो बस ध्यान ये रखेंगे जल में कौन कौन से दो विटामिन घुल सकते हैं। तो जल में एक तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों ही जल में घुल सकते हैं। और सब कौन से में घुलेंगे? वसा में। तो निम्नलिखित में से विटामिन वसा में विलय नहीं है, नहीं पूछ रहा, तो विटामिन के भी घुल जाता है, डी बी, ए बी। और विटामिन सी और बी का में घुलता है? आपका जल में घुलता है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। तो दोनों याद रख लेंगे, विटामिन बी और विटामिन सी, ये कैसे विटामिन है? जो जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? अब विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का जमने में समस्या, सही बात है। कैल्शियम के उपापचय में समस्या, यो भी गलत। पाचन की समस्या, यो भी गलत। इनमें से सभी। तो आपको ध्यान रखेंगे विटामिन के की कमी से जो होता है रक्त का थक्का जमने में समस्या जो होती है, विटामिन के की वजह से होती है। विटामिन B1 को कहा जाता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ रहे हो, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B1 का देखो, विटामिन सी का तो होता है तुम्हारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B1 का नाम होता है तुम्हारे पास थायमीन। थायमीन काय का नाम होता है? विटामिन B1 का नाम होता है तुम्हारे पास थायमीन। और विटामिन सी को भी कहा जाता है, तो अभी हमने बताया था, क्या एसिटिक एसिड कहा जाता है? नहीं, ये सिरके में पाया जाता है। राइबोफ्लोविन पाया जाता है, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन। फोलिक एसिड, गलत बात, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है तुम्हारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी के कारण रोग की कमी के कारण होता है? रक्त के थक्के जमने की विफलता, सही बात है। गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना, डिंब की अपरिपक्वता, तंत्रिका कोष। तो आपका रक्त का थक्का न जमना की विफलता, यो किसकी कमी से, कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से। ठीक है, कर लेंगे हम। बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? क्या B1 की अधिकता से, क्या B1 की कमी से, क्या विटामिन सी की अधिकता से, क्या विटामिन सी की कमी से? तो विटामिन B1 की कमी से। बेरी रोग किसकी वजह से होता है तुम्हारे पास? विटामिन B1 की कमी से, ना ही के अधिकता से। ओके, याद रखेंगे हम। और विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम क्या है? वो तुम्हारे पास थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। अब देखें अगला क्वेश्चन, देखें में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? विनोला, कॉटन सील का तेल, जैतून का तेल, कार्ड लीवर तेल, मछली का तेल। यही होता, कार्ड लीवर तेल, मछली का तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है तुम्हारे पास? सूर्य होता है। ठीक है, और विटामिन डी जो बच्चों में कौन सा रोग होता है तुम्हारे पास? रिकेट्स। और बड़ों के अंदर कौन सा रोग होता है? वो तो होता है तुम्हारे पास ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ये बात रखेंगे हम। विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है, विटामिन डी विनोला का या कॉड लीवर तेल में। ये दोबारा आ गया क्वेश्चन।
मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है। मछली के लीवर में प्रचुर मात्रा में क्या होता है तुम्हारे पास? क्या विटामिन ए होता है? बिल्कुल होता है जी। विटामिन डी भी होता है, ए और डी दोनों होते हैं। तो यही ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि पहला ऑप्शन विटामिन ए होता ही है। सी ऑप्शन दे रखा विटामिन ई, ये नहीं होता। विटामिन डी ये भी होता है। तो ए और डी दोनों ऑप्शन वाला कौन सा है? बी ऑप्शन। तो मछली के लीवर में कौन सा तेल होता है? विटामिन ए और डी। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है? तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा होता है? पनीर, अंजीर, कोलार्ड ग्रीन्स तथा गाजर। तो बताइएगा आपका कौन सा नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का एक समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत कौन सा नहीं है? गाजर, क्योंकि गाजर के अंदर कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। जबकि पनीर जो होता है कैल्शियम का स्रोत है। कैल्शियम में पनीर के अंदर 721 mg प्रति 100 किलोग्राम में कैलोरी पाई जाती है। ओके, बहरहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि गाजर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं तो पनीर भी होगा, अंजीर भी होगा, कोलार्ड ग्रीन्स भी होगा। ओके, डी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लाविन। कोबालामिन को भी कहा जाता है, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहा जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन डी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। बच्चों के अंदर जो होता है तुम्हारे पास रिकेट्स होता है, और बड़ों के अंदर क्या होता है? ऑस्टोमेलेशिया होता है। नियासिन का एक रूप बताएं। नियासिन किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे हम, नियासिन किसको कहा जाता है? B3 को बोला जाता है बाल को नियासिन। विटामिन B1 को थायमिन बोला जाता है। विटामिन B3 को बोला जाता है नियासिन। ध्यान रखेंगे हम, नियासिन किसको बोला जाता है? विटामिन B3 को। और विटामिन B1 को बोला जाता है तुम्हारे पास थायमिन। सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे पास। तो कौन सा उपयोग किया जाता है? विटामिन ए तो आँखों से संबंधित है। विटामिन डी रिकेट सूखा रोग से संबंधित है। तो विटामिन सी जो होता है सामान्य जुखाम बीमारी के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक संक्रमण विटामिन है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन किसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। किसके अंदर पाया जाता है आयरन? सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। फिर है पेलेंग्रा की कमी के कारण होता है। तो पेलेंग्रा किसकी कमी से कारण होता है? बताना, किसकी कमी से होता है? तो B3 या नियासिन की कमी से होता है। B3 या नियासिन की कमी से इसी को कहा जाता है। ठीक है, पेलांग्रा रोग किसकी कमी था? तो B3, विटामिन B3 या नियासिन की कमी से, क्योंकि नियासिन किसको कहा जाता है? विटामिन B3 को ही कहा जाता है। विटामिन के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। क्या अग्नाशय में पाया जाता है वो? क्या हृदय में पाया जाता है? क्या गुर्दे में? क्या आंत में? तो कहाँ पाया जाता है वो? आंत में पाया जाता है। जो आंत में जीवाणु पाए जाते हैं उसके अंदर विटामिन के की मात्रा होती है। तो इसका भी ऑप्शन आते हो गया, दोबारा आ गया। तो यो लिखा है तुम्हारे पास, थोड़ा दिखाई कम दे रहा होगा। यह लिखा हुआ है राइबोफ्लाविन क्या है? राइबोफ्लाविन एक क्या चीज़ है तुम्हारे पास? तो राइबोफ्लाविन क्या कार्बोहाइड्रेट है? नहीं है। क्या रज्जक पदार्थ है? ये भी नहीं है। क्या विटामिन है? हाँ जी विटामिन है। क्या पौधा है? ये नहीं है, विटामिन है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। ये बात ध्यान रखें। राइबोफ्लाविन क्या होता है? एक विटामिन है जो कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर के भार में क्या आ जाती है? तुम्हारे पास कमी आ जाती है।